नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार रोजगार दंगत में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। शाम 7 बज चुके हैं और आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हम इसको कितनी क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, तो पहले सबसे पहले मैं टॉपिक्स की बात कर लेता हूँ और उन टॉपिक्स को मैं आपको सबसे पहले हाईलाइट कर देता हूँ जहां से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर बात करें पीवाईक्यू की, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जहां से देखने को मिले हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर 3 टॉपिक के बारे में चर्चाएँ करूँगा। ठीक है? सबसे मोस्टली रिपीटेड अगर बात की जाए, पहला टॉपिक जहाँ से प्रश्न बना ही बना है, तो एक एसिड, बेस एंड सोल्ट जो टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बने हैं। एक आपका जो टॉपिक रहा है, ये मेटल, नॉन मेटल, है ना? और एक केमिकल इन डेली लाइफ, जिसे मानव जीवन में रसायन। फिर जिनसे कभी बहुत प्रश्न बने हैं, एक टॉपिक निकल करके आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। इन सब के हिंदी नाम भी है ना? लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ये वो 4 टॉपिक हैं जहां से आपके प्रश्न बने ही बने हैं। है ना? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहां से प्रश्न नहीं बने हैं। 1 मिनट में आपके कमेंट्स थोड़े से बड़े कर लूं। ठीक है। ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे, बाइलिंगुअल रहेगा जैसा हम हर बार करते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। इन सब के हिंदी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन टॉपिक्स को मैं वापस से यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा। ये जो आप मेटल नॉन मेटल टॉपिक देख रहे हैं, ये रहा आपका यहाँ पर धातु, अधातु एवं उपधातु। ठीक है। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन होगा आज, और फिर हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे आज का पदार्थ। है ना? कल भी हम इसी की चर्चाएं करेंगे, है ना? इसी पदार्थ वाले टॉपिक में फिजिकल और केमिकल चेंज भी हम इंक्लूड कर रहे होंगे। ठीक है। और फिर नया टॉपिक रहेगा हमारा कल के बाद परसों से एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है प्यारे साथी। धातु, अधातु, उपधातु, ये आपके यहाँ पर आप 4 टॉपिक देख पा रहे होंगे, जिनमें से एक तो जनरल इंट्रोडक्शन है। विलयन और मिश्रण, सॉल्यूशन और मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। ये वही टॉपिक था जो मैंने वहां पर आपको बताया था। पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र, ये वो टॉपिक है जो मैंने वहां पर हाईलाइट नहीं किया, लेकिन यहां पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वो टॉपिक है कि एक प्रश्न यहां से कैसे भी बन ही जाता है। या तो किसी एसिड का फॉर्मूला पूछ लिया, या बताइए बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है ना? या फिर ये पूछ लिया, बताइए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, इप्सम सोल्ट का फॉर्मूला क्या है, फिटकरी का फॉर्मूला क्या है। ये नहीं पूछा तो एलोई पूछ लिया। एलोई क्या होते हैं, बताइए पीतल किसका कॉम्बिनेशन होता है, क्या चीजें होती हैं। यकीन मानिए इस तरह केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि रग रग में आपकी केमिस्ट्री बिठा देंगे। ठीक है। तो एक चीज कभी माइंड में ये चल रही हो कि सर यहाँ पर हमको केमिस्ट्री से बड़ा डर लगता है, यकीन मानिए मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है प्यारी दोस्त, हम बातें कम और पढ़ेंगे ज्यादा, और बिल्कुल हंसी मजाक के तौर पर पढ़ेंगे। मतलब आपको जो बोरियत बिल्कुल फील नहीं होने दूंगा मैं इस क्लास के अंदर। ठीक है। तो महत्वपूर्ण सूत्र। इसके बाद आते हैं हम लोग मानव जीवन में रसायन, केमिकल इन डेली। ये ऐसा एक टॉपिक है, आजकल आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, किसी स्टेट में बैठ जाएं, चाहे राजस्थान में बैठे, हरियाणा में बैठे, मध्य प्रदेश में बैठे, या किसी भी अन्य जैसे उत्तर प्रदेश की किसी एग्जाम में, किसी भी स्टेट की पुलिस एग्जाम को ले लें, दिल्ली पुलिस में एसएससी ले लें, एसएससी जीडी ले लें, ये वो टॉपिक है जो आजकल बहुत चर्चाओं में है। क्यों? क्योंकि केमिकल का यूज ही इतना दैनिक जीवन में बढ़ चुका है। जैसे कि ये पूछा जाता है, आपने कई बार देखा होगा, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है भैया? नाइट्रोजन होती है। ये पूछ लिया जाता है कौन सा प्लास्टिक का यूज स्वीच में होता है भैया? है ना? बताइए खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उसमें नॉन स्टिक बर्तन काई का बना होता है। इस तरह से प्रश्न ये इसी टॉपिक में कवर अप होते हैं। ईंधन और गैसीय नियम, गैसेस लॉ, फ्यूल क्या होता है, कोयले में भैया कोयले के परसेंटेज को लेकर के एलपीजी क्या होता है, सीएनजी क्या होता है, एनएनजी क्या होता है, या फिर किसी प्रकार की अन्य गैसेस की बात कर ले। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन की हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है। मुख्य रूप से अधिकांश चीजें देखो पीडीएफ में लाऊंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल अधिकांश चीजें है ना मैं लिख कर ही पढ़ाऊंगा। हाँ, जैसे फॉर्मूला वाला टॉपिक हो गया, जहां पर मुझे लगेगा वहां, लेकिन मैं मोस्ट प्रोबेबल लिख कर पढ़ाना ही पसंद करता हूं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे, तो ये जो ऑक्सीकरण और अवकरण है, ये दो टॉपिक एक साथ पढ़े जाते हैं, है ना? केमिकल रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ये दो टॉपिक आप एक साथ पढ़ रहे होंगे।
उसके बाद हम आज शुरू करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। क्या है केमिस्ट्री, क्या है रसायन विज्ञान? तो प्यारे दोस्त, केमिस्ट्री की बात की जाए, रसायन विज्ञान की बात की जाए, तो हम ये कह देते हैं कि रसायन का अध्ययन, स्टडी ऑफ केमिकल ऑल्सो नोन एज केमिस्ट्री, रसायनों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान है। चलिए मान लिया, लेकिन ये सब्जेक्ट किस व्यक्ति ने बनाया? कोई तो रहा होगा ऐसा जिसने केमिस्ट्री में अथाह योगदान दिया, जिसने केमिस्ट्री में बहुत अपने चरम पर इस चीज को वो व्यक्ति ले गया होगा, है ना, जिसके कारण आज हम एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि भैया, है ना भाई, हम यहां पर अगर बात करें कि रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं, या फिर आप इनको ये भी कह सकते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? फोटोज इसलिए लाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जिस व्यक्ति को कहा जाता है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एंटोनी लेवाइसियर। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के तौर पर हम जिसे जानते हैं वो कौन है? एंटनी लेवाइसियर। अब आज जो केमिस्ट्री वर्ड इतना चर्चाओं में रहा, वो कहां से उत्पन्न हुआ? तो ऐसा माना जाता है, एक वर्ड आप यहां पर देख पा रहे हैं, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो ये केमिस्ट्री जो है, ये आज का जो मॉडर्न वर्ड है, ये केमिस्ट्री जो शब्द है, ये कहां से आया? रसायन तो देखो शुद्ध हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा, लेकिन जो केमिस्ट्री वर्ड है, जो आज दुनिया जानती है, ये कहां से निकल करके सामने आता है? तो प्यारे दोस्त, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका निकल कर कहां से सामने आता है? प्यारी दोस्त, एक वर्ड बड़ा फेमस है जिसे कहा जाता है कीमिया, है ना, ये कीमिया से सामने आता है। कीमिया कौन सी भाषा का शब्द है? मिस्र भाषा का शब्द है। इजिप्ट आपका नाम सुना होगा आपने, ये देखिए इजिप्ट। तो इजिप्ट में एक वर्ड यूज होता था, मिस्र नाम का एक देश है जो अफ्रीका और एशिया दोनों का जंक्शन कहलाता है, नील नदी का वरदान कहलाता है। उस देश में ये कीमिया वर्ड चर्चाओं में आया। तो इसका मतलब ये निकाला जाता है कि इसका मतलब होता है केमिकल से या ब्लैक सॉइल से, है ना, इसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। कुछ लोग कहते हैं सबसे पसंदीदा वर्ड यही आता है, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं नहीं, ये शब्द हम नहीं मानते, एक्चुअल में ये अल्केमी से आया है। तो कुछ का ये मानना है कि ये यहां से नहीं, कहां से आया है? अल्केमी से। सबसे पसंदीदा तो कीमिया ही है, ठीक है, अल्केमी। लेकिन इसको क्यों डिनाई कर दिया गया, वो उसका भी बताता हूं। अल्केमी से आया, तो ये जो अल्केमी है ना, इसका मतलब होता है जादू, है ना, या फिर इंग्लिश में कहें तो मैजिक। तो ये मैजिक या जादू होता है। अल्केमी से आया है मैजिक। अब देखो, विज्ञान तो खुद जादू नहीं मानता, तो फिर अल्केमी को कैसे मानेगा? क्योंकि जिस विज्ञान के जिस ब्रांच की शुरुआत ही उस शब्द से हो जाए जिसको विज्ञान नहीं मानता, तो जादू नहीं है। हर एक के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई रीजन होता है। क्या सर, बात तो बिल्कुल सही है। तो एक्चुअल में इसलिए इस शब्द को कम माना जाता है, अल्केमी। हालांकि अल्केमी शब्द की ऐसा नहीं है, अल्केमी का मतलब होता है रसायन के द्वारा किया जाने वाला जादू। तो एक मैजिक जो रसायनों से जनरेट हुआ। हमने इस स्लाइड में दो चीजें पढ़ी। फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवाइसियर। भैया इन्होंने क्या किया? पहली बार दुनिया के जितने भी एक केमिकल थे उनको इकट्ठा किया और उनके लिए एक बुक पर्पस कर दी, है ना, इन्होंने एक बुक बनाई और इस तरह से ये फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाई। चलो ठीक है भैया, हम तुमको मान लेते हैं, ये जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं ना, यही पप्पा है केमिस्ट्री के। ठीक है, पप्पा जी समझते हो ना क्या होता है। तो यही वो आदमी है जिसने ये सारे काम किए, एंटोनी लेवाइसियर। इनकी बुक थी, इन्होंने किताब लिखी। चलिए एंटोनी लेवाइसियर के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे से जानते हैं कि इन एंटोइन लेवाइसियर ने ऐसा क्या क्या किया था, ऐसा क्या देखा हमने। तो इनके बारे में कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं। एंटोनी लेवाइसियर की अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्त, तो याद रखिएगा, लेवॉइजियर।
इन्होंने एक बड़ी फेमस बुक लिखी जो आगे चल करके, है ना, वैज्ञानिकों को पढ़ने के लिए आधार मिला। इनकी बड़ी एक बुक फेमस हुई। अब वो बुक कौन सी थी इनकी, ऐसा क्या किया इस बुक के अंदर? इनकी बुक का नाम था, प्यारी दोस्त, एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम था? एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री नामक पुस्तक को इन्होंने लिखा। अब बच्चे कहेंगे सर हिंदी में इस पुस्तकों के नाम कभी भी हिंदी और इंग्लिश में नहीं बदलते हैं, सेम रहते हैं। जैसे आपका और मेरा नाम हिंदी में सेम है ना, और इंग्लिश में भी सेम है ना। राहुल को राहुल ही कहेंगे और क्या कहेंगे, वही मेरा नाम राहुल है, हिंदी में लिखे तो राहुल, इंग्लिश में लिखे तो राहुल। ठीक है। एक कह रहा है हमारे लिए आप ही केमिस्ट्री के पिता हो ना भाया, मैं शिक्षक हूं। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं यहां से। प्यारे दोस्त, एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री को कहा जाता है। देखो यहां क्या हुआ, इस व्यक्ति ने एक चीज हमें बताई। इन्होंने एक नियम दिया जो विज्ञान जगत के मूल सिद्धांतों में से एक निकला। कि सर क्या दिया? इस बंदे ने ये कहा कि चलिए हम आपको एक नियम से परिचित करवाते हैं। उस नियम को क्या कहा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा इन्होंने। तो वो नियम आगे चल करके बड़ा फेमस हुआ। चलिए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सर ये क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? मुझे एक बात बताइए। जैसे मान लीजिए हम ये दो डिस्पोजल लिए, ठीक, इसमें हमने 100 ग्राम, आता नहीं है, कितना आता होगा, 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम इसमें हम पानी लिए, 50 ग्राम हम इसमें दूध लिए और दोनों को मिला दिए। बताओ टोटल क्वांटिटी कितनी हुई? टोटल क्वांटिटी बताओ कितनी हुई? तो आप कहोगे 100 ग्राम। 99 ग्राम होगी क्या? कि सर नहीं होगी, 50 इसमें है और 50 इसमें है, तो मिलाएंगे तो 100 ही होगा। ठीक है भाई, ऑब्वियसली बात है। तो ऐसा ही इन्होंने एक नियम बताया। पहली बार इन्होंने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो प्यारी दोस्त, इन्होंने एक हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट किया जा सकता है। अगर कहें तो इन केमिकल रिएक्शन, मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आप न तो द्रव्यमान को बना सकते हैं, ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। इस नियम के साथ ही आगे बढ़े। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर न तो द्रव्यमान बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। बड़ी प्यारी बात कही इन्होंने, जैसे मैंने दूध और पानी का एग्जांपल दिया था। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप जितना पदार्थ लेते हैं वो उसकी मात्रा में बरकरार रहता है। ये इन्होंने पहली बार कहा, ये मूल नियम बना। जो केमिस्ट्री के 3-4 मूल नियम है, फंडामेंटल लॉ है, उनमें से एक बना। तो चलिए ठीक है साहब, इन्होंने दो तत्वों के नामकरण भी किए। ठीक है, दो तत्वों के नाम दिए इन्होंने। ठीक है,
दो तत्वों के नाम दिए। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिएगा, जो आपको प्रेफर लगे। इन दो के अलावा तीसरी भाषा मुझे नहीं आती। ठीक है, तो नेम गिवन ऑफ टू एलिमेंट, दो तत्वों के नाम दिए। भाई कौन कौन से नाम दिए? एक नाम दिया ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन नाम इन्होंने दिया था? जी हां, ऑक्सीजन जो नाम, इस नाम का अर्थ क्या होता है, इस नाम का मीनिंग क्या होता है? तो इन्होंने इस नाम का जो मतलब बताया, वो बताया एसिड फॉर्मेशन, अम्ल बनाने वाला। अम्ल बनाने वाला, एक चीज तो इन्होंने ये बताई कि अम्ल बनाने वाला होता है एसिड फॉर्मेशन, इसे ही कहा जाता है, ग्रीक लैंग्वेज है ये। तो ग्रीक भाषा में ऑक्सीजन का मतलब होता है एसिड फॉर्मेशन, अम्ल बनाए जो। तो जो अम्ल बनाता है वो चीज दी। लेकिन एक चीज सोचने में आती है, इस बंदे ने नाम दिया तो खोजा किसने होगा यार? सोचने वाली बात है। तो किसने खोजा होगा? दो नाम आते हैं। ठीक है, एक नाम आता है भाई ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन हो गए, तो खोज किसने करी? कमेंट सेक्शन में आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, डिस्कवर्ड किसने कर दिया यार? ठीक है, ये बंदा तो नहीं था, इसने तो खाली नामकरण करा। जैसे होता है ना, मम्मी पापा का बच्चा होता है, बुआ आई नाम रख के चली गई, ठीक है, गोपाल। ठीक है, तो भाई सेम चीज हो गई। अब बुआ का बच्चा तो था नहीं, बच्चा तो उसके भाई का था। ठीक है, भाई के लड़का हुआ था, नाम आकर के रख के चली गई, तो ये वैसे ही बुआ समझ लीजिए। लेकिन एक्चुअल में किसने खोजा? तो दो साइंटिस्ट के नाम बड़े फेमस हैं। एक आते हैं जोसेफ प्रिस्टले, और दूसरे आते हैं विलियम शीले। जोसेफ प्रिस्टले और विलियम शीले। सॉरी, शीले। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले और विलियम शीले, इन्होंने ऑक्सीजन को खोज कर, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो ये कुछ किलोग्राम का होगा, कुछ ग्राम का होगा। आप कितने किलोग्राम के हैं? फिजिक्स में एक चीज होती है 7 मूल मात्रक में द्रव्यमान, जिसे किलोग्राम में मापा जाता है। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। वो वस्तु जिस मैटर से बनी हुई है, जितने छोटे 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 कण आपके शरीर में पाए गए ना, जिनने आपको मिलकर बनाया, इट्स कॉल्ड मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो एक तो ऑक्सीजन हो गया। एक नाम आता है उस आदमी का जिसका नाम है हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हाँ शीले, शी, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, शीले है ये, शीले, 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 अपन शीले बोल देते हैं, लेकिन शीले है, SCHEELE। चलिए, तो ये प्रिस्टले हो गए और शीले हो गए। ठीक है, तो प्रिस्टली बोल देते हैं, प्रिस्टले भी, हाँ तो प्रिस्टले तो सही लिखा मैंने, एक नाम और होता है प्रिस्टले, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ले। ठीक है, तो आप इसको या तो ये लिखो या ये सही है। प्रिस्टली बोला है मैंने, है ना, और ले लिखना चाहो तो। अब दूसरी चीज इन्होंने भैया दूसरा नामकरण किसका किया? हाइड्रोजन। पहले ऑक्सीजन हिंदी में नहीं लिखा था, माफ कीजिएगा, अब लिख दूंगा, ठीक है, हाइड्रोजन। अब यहां पर ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन नाम भी इसी बंदे ने दिया। लेकिन हाइड्रोजन जो नाम होता है, इस नेम का मीनिंग क्या होता है? क्यों इन्होंने इसका नाम हाइड्रोजन रखा? तो इस बंदे ने हाइड्रोजन नाम इसलिए लिखा क्योंकि इन्हें यह पता चला कि ये वाटर फॉर्मेशन करता है। हिंदी में कहें तो जल बनाने वाला। और पानी के अंदर हाइड्रोजन होता है, तो ऑक्सीजन के नाम का मतलब क्या हो गया? पानी बनाने वाला, है ना, पानी वाला। लेकिन खोज भैया किसी ने तो की होगी, ये तो बुआ जी थे, इन्होंने तो नामकरण किया। डिस्कवर्ड किसने किया भाई साहब? ठीक है, खोज किसने की? मम्मी पापा कौन थे इसके जिसने इसको डिस्कवर्ड किया? तो उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश।
क्या नाम था? हेनरी, बड़ा कॉमन नाम है हेनरी, है ना? ब्रिटिश, जैसे अपने यहाँ राहुल, ज्योति, पूजा, ऐसे कॉमन नाम होते हैं ना, ये बड़ा कॉमन नाम है सर। राहुल कहाँ कॉमन नाम है भाई? अपने RW में राहुल तेवतिया सर, राहुल शर्मा सर, राहुल पालीवाल, मैं सर, तीन तो हम ही हैं। ठीक है, तो ये चीज बड़ा कॉमन नाम है, कई मिल जाते हैं, तो ऐसे हेनरी बड़ा कॉमन नाम। तो इनका सरनेम क्या है? कैवेंडिस। सर वो डिस एंटीना वाला, हाँ बिल्कुल वही के वही डिस लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हेनरी कैवेंडिस। तो प्यारे दोस्त ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो हाइड्रोजन का नाम इन्होंने दिया, लेकिन हाइड्रोजन की खोज नहीं की। लेकिन इस बंदे ने एक चीज और बताई, ऑक्सीजन बड़ा जरूरी है। ऑक्सीजन के बारे में कुछ और भी बिंदु बताए इन्होंने कि सरकाई के लिए। इन्होंने हेनरी कैवेंडिस ने नहीं, एंटोनी लेवाइसियर ने ऑक्सीजन के बारे में कुछ चीजें हमें बताई। वो क्या बताई? ऑक्सीजन के बारे में पहली चीज बताई, है ना, इट्स यूज इन रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो श्वसन में उपयोग होता है। ये तो चलो बेसिक सी चीज थी, ये तो ऑलरेडी पहले से भी पता थी, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात नहीं, ऑक्सीजन चाहिए, फेफड़ा फांपू करेगा नहीं तो। ठीक है, जो मेन चीज इन्होंने बताई वो दूसरा बिंदु है ऑक्सीजन का। घर में चुगली कर दे मम्मी, भैया ऐसा कर रहा था, और पिटाई हो उसे बहन कहते हैं। ठीक है, और पड़ोस वाली आंटी, तुम्हारा छोरा पता है वहां पे ऐसा ऐसा कर रहा था, ये लगी आग, और आग लगे तो होती फिर कुटाई। तो भाई साहब इन्होंने बताया दहन। सर ये दहन क्या होता है? जलना नहीं बोल सकते, नहीं, दहन। दहन को इंग्लिश में कहते हैं कंबंशन। ठीक है, ये कंबंशन क्या चीज होती है सर? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरा जल जाए। ठीक है, दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जितनी जानकारी जो हमारी एग्जाम लायक थी लेवाइसियर से हमने निचोड़ दिया लेवाइसियर को। अब भैया लेवाइसियर आ जाओ तुम। इतना समझ, इनकी एक बीवी थी, उनका नाम मेरी था। मेरी नहीं थी, इनकी थी, है ना? तो मेरी लेवाइजियर नाम था उनका, मेरी पोल्जे लेवाइजियर, जिन्हें मदर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन वो यकीन मानिए वो मेरी नहीं, वो इनकी थी। ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ रहे क्योंकि अब नहीं पूछते। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं। सर ई का गोला आ गया। एक बेसिक जानकारी, एक सामान्य परिचय चल रहा है। और सामान्य परिचय में सबसे मेन चीज कि जब हम पृथ्वी की बात करें, हम अर्थ के क्रस्ट की बात करें, तो पृथ्वी के निर्माण में किन तत्वों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनकी बात होगी। तो पृथ्वी के निर्माण में अर्थ के क्रस्ट में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो कौन से एलिमेंट हैं? तो पृथ्वी को यहां पर हमें पृथ्वी नहीं भूपर पर्टी कहना होगा। तो भूपर पर्टी में, अर्थ के क्रस्ट में, भूपर पर्टी में अर्थ के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों की तो परसेंटेज ही तो निर्धारित करेगा। तो सबसे मेन अपने को चार याद रखना, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर। पहले नंबर पर कौन आता है? फर्स्ट नंबर पर। पहला भूपर पट्टी में सर्वाधिक, फर्स्ट इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाला दोनों बच्चा समझ सकता है ना? यहां मुझसे मत लिखवाइएगा पहला तत्व। ठीक है, चलिए, पहले नंबर पर जो तत्व पाया जाता है भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा, ऊ का नाम ऑक्सीजन। अब बहुत सारा बच्चा है पगला गए हो का? 78% नाइट्रोजन। बेटा, जहां तुम खड़े हो, जहां तुम्हारे चरण है,
जहां तुम बैठे हो उसके नीचे की जगह भूपर पट्टी है। तुम हवा की बात कर रहे हो ऊपर की, उसकी बात हम अगली स्लाइड में करेंगे। ई में करेंगे वायुमंडल की बात। वायुमंडल को एटमोस्फियर कहते हैं, ठीक है, इसमें करेंगे। हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? ऑक्सीजन की कर रहे हैं। आ जाइए, तो ऑक्सीजन हम यहां पर पृथ्वी के अंदर की बात कि सर इतनी कहां होती है? अरे भैया होती है, यकीन मानिए 47% के आसपास होता है, लगभग 46.6, हम राउंड फिगर 47 ही याद रखेंगे। 43% पृथ्वी में, क्योंकि पानी H2O के साथ में Fe2O3, आयरन के ऑक्साइड, कई धातुओं के ऑक्साइड जमीन से निकलते हैं, उनके साथ में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो जमीन के अंदर भूपर पट्टी अर्थ के बिल्कुल बीच में नहीं, अर्थ का सेंटर नहीं, सेंटर में तो लोहा दबा के भरा है। हम ये ऊपर की बात करते हैं, खाली ऊपर ऊपर पृथ्वी का ऊपरी हिस्से की। तो यहां पर कौन सा? ऑक्सीजन सेकंड, और ऑक्सीजन एक अधातु है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। तो सेकंड नंबर पर कौन आता है? सेकंड नंबर पर आते हैं सिलिकॉन बाबू। ठीक है, कौन आते हैं? सिलिकॉन। अगर आप बिहार से होते तो सिलिकॉनवा कहते हैं इसको। ठीक है, इसका सिंबल भी लिखेंगे, अंग्रेजी नीचे लिख देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। सिलिकॉन कितना पाया जाता है? सिलिकॉन लगभग 28%, 27.7% होता है। आप 28 याद रखिए, दशमलव में थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थर्ड नंबर है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो हमको आता है, कोई बात नहीं है ना, एक बार समझ लीजिए, है ना, आता है तो अच्छी बात है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पाया जाता है लगभग 8% या 8.13%। अब यहां पर प्रश्न घूमता है, ये तो आपने 1 2 3 पढ़ लिया, प्रश्न ये आता है, बताइए अर्थ के क्रस्ट में कौन सी अधातु सर्वाधिक पाई जाती है? तो ओवरऑल एलिमेंट तत्वों के नंबर पर भी ये पहला स्थान रखती है। ठीक है, तो नॉन मेटल में भी ये पहला स्थान है। नॉन मेटल को हिंदी में अधातु कहते हैं, तो अधातुओं में इसका पहला स्थान। तो ओवरऑल भी कह लो, अधातु में भी कह लो, एक ही बात है। सिलिकॉन की बात करते हैं तो इसे उपधातु कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो। ठीक है, ट्रांसजेंडर केमिस्ट्री के। मेटेलोइड में पहला नंबर किसका है? फर्स्ट नंबर। उपधातुओं में पहला नंबर सिलिकॉन का, क्योंकि धातु के गुण या अधातु के गुण होगा, जैसे नर मादा होते हैं दोनों के गुण हो, तो ट्रांसजेंडर, इनमें दोनों के गुण है। चलिए, एल्यूमिनियम धातु होता है, मेटल होता है, तो मेटल के तौर पर इसका स्थान कौन सा होता है? धातु के तौर पर इसका स्थान फर्स्ट होता है। अब आपको चौथे नंबर वाला पढ़ना होगा, फोर्थ नंबर वाला। ठीक है, जरा सा दांत निकाल के आप क्या कहते हो? ही, ये होता है एफ ई, फी। ठीक है, आयरन बाबू, लोहा। ओवरऑल इसका स्थान क्रम में चौथा है, सीक्वेंस में इसका स्थान कौन सा है? चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पर आता है। लगभग लगभग 5%। कितना पाया जाता है? 5%। लेकिन प्रश्न एग्जाम में आता है कि बताइए पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सी धातु, कौन सा मेटल दूसरा सर्वाधिक पाया जाता है? तो मेटल में इसका स्थान सेकंड आता है, क्योंकि पहले नंबर पर एल्यूमिनियम आता है। कौन आता है? एल्यूमिनियम आता है। आप डायग्राम मत आप सिर्फ जो मैं लिख रहा हूं वो लिख सकते हैं ना? ठीक है, मैं लिख सकता हूं तो आप भी लिख सकते हैं, इतनी उम्मीद मैं करूंगा। देवनागरी और अल्फाबेटिकल लिखना आपको आता है, कोई दिक्कत वाली बात, ये चीज है। अब प्रश्न पूछा जाए, पृथ्वी की सतह में सर्वाधिक पाई जाने वाले उपधातु सिलिकॉन, दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाला तत्व कौन सा? सिलिकॉन। पृथ्वी की सतह में पहला तत्व ऑक्सीजन, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी? एल्यूमिनियम। दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा। पृथ्वी में चौथी सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व लोहा। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु अधातु ऑक्सीजन। ये हमने जमीन के अंदर की बात करी, अब हम जमीन के ऊपर की बात करते हैं।
यहाँ छोटे लोग थोड़ी हैं अपन, जमीन से आसमान तक जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की। किसकी बात करते हैं? वायुमंडल। इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, एटमॉस्फेयर। आज एटमॉस्फेयर थोड़ा सा खराब लग रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कसम से पांचवा भी याद नहीं करेंगे, 4 ही याद करेंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, आ जाओ यार। ठीक है, नंबर 1 पर आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस होती है यहां पर। नाइट्रोजन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में N2 भी कह देते हैं। 78%। कितनी होती है? 70। कभी कभी बच्चा 71% में कंफ्यूज, वो पानी है, पृथ्वी पर पानी है। दूसरे नंबर पर चलते हैं ऑक्सीजन के साथ। ट्वेंटी 1%, 21%। लेकिन ये 100% सही है क्या? 21%? ये 20.9 के आसपास होता है। यहां पर आपको 21 मिलेगा, यहां पर आपको 20.95 मिलेगा। मैंने दोनों चीजें लगाई हैं और मैं लिखूंगा भी दोनों, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, तो राउंड फिगर में हम लगभग कितना बोल देते हैं? 21%। तीसरे नंबर पर हम जिसकी बात करेंगे, ऑर्गन की बात करेंगे। और ऑर्गन कितना होता है भैया? लगभग 1%। और एक्यूरेट होता है 0.93%। लगभग हम एक बोल देते हैं। अब कोई कहेगा सर तीसरी तो बेटा हमको पढ़ाई कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसमें गलती ऑर्गन की थोड़ी है, वो तो पाई जाती है वायुमंडल। CO2 से ज्यादा होती है, क्योंकि यूज में ही 3 आती है। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए हमको याद ही कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। 0.03%। बस। ठीक है बेटा, मैं कमेंट के जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि हम 16-17 क्लास के अंदर सिलेबस पूरा कर रहे होंगे। और एक का दो तो दूसरा बुरा मानता है, दूसरे का दो तो तीसरा बुरा मानता है, तीसरे का दो तो चौथा बुरा मानता है। काम ही क्यों करे बुरा लगने वाले यार। है ना, हमको बात करनी होगी, हम किसी दिन कर लेंगे लाइव आकर के। चलो भैया, इंस्टाग्राम है ना, टेलीग्राम है, कई ऑप्शन है, अपन कर लें। अभी पढ़ लेते हैं यार, ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे 50 से 55 मिनट डेली। कोई ऐसे चीजें नहीं। है ना, आप देखो, सिंपल सी बात, आप क्यों आए हो? पढ़ने। आपने क्यों पे किया है? पढ़ने। क्यों? सिलेक्शन लेने। हमारी बातों से सिलेक्शन होगा? नहीं सर, पढ़ने से होगा। समझे क्या बाबू मोशाय? चलिए, अब बात करते हैं। वो एक गाना आया था, सूरज से भी कह दो अपनी औकात में रहे। भाई साहब, तुम यहाँ 50 डिग्री पे एसी में जाके बैठ जाते हो, एक बार वो अपनी पे आ गया ना। चलो भाई साहब, सबसे पहले ब्रह्मांड की बात करते हैं। ब्रह्मांड, इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स। समझ में ही नहीं आया मेरे को आज तक, ये किसका रिवर्स है? यूनिवर्स। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर दो चीजों की प्रधानता। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 हाइड्रोजन। अब ये प्रश्न एक बार SSC ने पूछा कि बताइए हाइड्रोजन ब्रह्मांड में कितना है। अब वो कहते हैं ना कि रटे हैं इस कदर कि तुमसे क्या कहें, लोग कहते हैं पिता का नाम हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहें। तो भाई साहब सेम चीज यहां हुई थी। कई बच्चों ने जैसे ही पूछा ब्रह्मांड में बताइए हाइड्रोजन कितना, ऑप्शन ए 92%। ठीक है, दह दनादन दह दनादन दह दना सब लगा के आ रहे हैं, वो सूरज में था 92%। ठीक है,
भैया ये होता है लगभग 74% के आसपास, या लगभग 75 मान लीजिए, 74%। दूसरे नंबर पर आता है हीलियम, जिसका नाम सूरज के नाम पर रखा गया क्योंकि सूर्य से आने वाली स्पेक्ट्रम से इसकी खोज की गई थी। ये पाई जाती है लगभग 25, 24 से 25 लिखिए, है ना, क्योंकि 24.9 करके होता है, 24 से 25%। ये पाई जाती है हीलियम, ये ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर। अब ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सूर्य, और यकीन मानोगे सूर्य क्या है? एक स्टार है, एक तारा है। सूर्य के अंदर फर्स्ट नंबर पर जो पाया जाता है, देन सेकंड नंबर पर जो पाया जाता है, फर्स्ट नंबर पर हाइड्रोजन, 92%। अगले नंबर पर हीलियम, 7%, 7%। अगर 92 और 7 तो सूरज दादा की, तारों की बात हो रही है। और अगर 24-25% है ना, राउंड फिगर 25 मानते हैं लगभग, है ना, पॉइंट में जब वैल्यू 9 के पास आ जाती है ना, 24.9 करके, तो 25 बोल दिया जाता है। उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना, एकदम के सर 24 दशमलव भी आ गया, ये भी आ गया, तो फिर पॉइंट वाला पकड़ना ही है अपने को, उसमें क्या दिक्कत है? तो उस चीज के लिए तो आपको परेशान यहां होना है ही नहीं। समझे क्या बाबू? चलो ये चीज समझ में आ गई। जी हाँ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था, और क्या चाहिए। चलो एक आखिरी पढ़ते हैं मानव, और फिर करते हैं टाटा बाय बाय इसको, और फिर आ जाएंगे हम मैटर क्यों, क्योंकि हम जहाँ खड़े होते हैं वहां से मैटर पड़े होते हैं। ठीक है, चलिए भैया। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। मानव शरीर में हमको 5 पढ़ने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। नंबर 1 पर ऑक्सीजन, नंबर 2 पर कार्बन, नंबर 3 पर हाइड्रोजन, नंबर 4 पर नाइट्रोजन, और नंबर 5 पर कैल्शियम। याद रखिएगा, ठीक है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 65% के आसपास। अब एक चीज बच्चा यहां से बड़ा कंफ्यूज होता है, सर 65% तो पानी होता है। पानी 75 से 65%, 65 से 75 पानी होता है, और पानी में भी तो ऑक्सीजन होता है। आपके शरीर प्रोटीन से बना हुआ, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वहां भी ऑक्सीजन है। आप ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें भी ऑक्सीजन है। आप वसा लेते हो, बटर, भैया स्वादिष्ट लगता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वहां भी है। हर उस चीज में ऑक्सीजन है। न्यूक्लिक एसिड में जाओगे वहां ऑक्सीजन है। तो हमारी बॉडी के अंदर 65% ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है, पानी अलग है। ठीक है, कार्बन की बात करते हैं, लगभग लगभग 18%। हाइड्रोजन 10%, 9.5 भी बोल सकते हो, 10% भी बोल सकते हो, मैं ब्रैकेट में इधर लिख दूंगा 9.5, है ना। 9.5 सही होता है, हम लगभग 10 लिख रहे हैं। जब भी डब्बे में बंद कर रहा हूं मतलब लगभग राउंड फिगर। नाइट्रोजन 3.5%, कैल्शियम 2%। अब यहां पर एक चीज है, यहां पर प्रश्न घूमता है। आप इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, या इसको देखें, इन चारों को देखें, ये सभी अधातु है, नॉन मेटल है।
अभी के लिए एक लाइन में ऐसे याद रखो, जितनी भी गैस सब अधातु, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जितने भी तुमको नाम आते हैं सिंगल लिखना है बस, N2O2 H2 इस तरह से, सब अधातु। कार्बन को भी इसमें शामिल कर लो, बस वो गैस नहीं है। तो प्रश्न ये आता है हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला, तो ओवरऑल इसका स्थान ऊपर से पांचवा है, लेकिन धातु के अंदर इसका स्थान कौन सा है? फर्स्ट नंबर। तो मानव शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कैल्शियम, दांत और हड्डियां। अब देखो यहां पर आप हाइड्रोजन देखो, हमारे शरीर में दूसरा स्थान, ब्रह्मांड में पहला स्थान 75%, है ना, 74%, 5%। सूर्य के अंदर 92%। अब पृथ्वी में कहां गायब हो गया था यार, ये 5 तक था ही नहीं। तो अर्थ के अंदर हाइड्रोजन कौन से नंबर पर आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी के अंदर जो हाइड्रोजन होता है, इसका स्थान कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन 10th नंबर पर आता है अर्थ के क्रस्ट में। ऊपर पलटी में 10वां सर्वाधिक, 10th नंबर पर, जीरो जीरो जितना जीरो कर सकते हो उतने पे चले जाओ, 10वां नंबर। तो पृथ्वी के अंदर 10th नंबर पर। ठीक है, इतनी चीजें हमने यहां पर पढ़ी, समझी, जानी। अब इसके बाद जानी हम आगे बढ़ेंगे, और हम यहां क्या पढ़ लेते हैं। हाँ, टॉपिक, आज का टॉपिक पदार्थ। क्या होता है पदार्थ, क्या होता है मैटर, क्या होता है द्रव्य। चलो भाई, पदार्थ के बारे में, मैटर के, एक इसका हिंदी नाम बताता हूं, जितना भी कंफ्यूजन है पहले उसको दूर कर। ठीक है, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। हिंदी मीडियम के साथ, इंग्लिश मीडियम वालों का तो क्लियर है एक ही तो है। द्रव कहो द्रव्य कहो, आधा व कभी कभी नहीं लिखते होंगे। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है लिक्विड। इस द्रव्य को क्या कहते हैं, समझ लेना, मैं ना इसको मिटाऊंगा मैं वापस से। इसको कहते हैं मैटर या पदार्थ। अच्छा, ये अलग अलग हैं। इस द्रव्य की 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इस द्रव की ये द्रव अवस्था है, इस द्रव्य की ये द्रव एक अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस वगैरह में। बात समझ में आ गई? चलो, ये तो हो गया बेसिक सा बिंदु। एक चीज और कंफ्यूज करती है, एक वर्ड होता है तरल। जब भी तरल लिखा होता है सर, ये तो हमको पता है, बताओ तरल का वास्तविक मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इस तरल का रियल मीनिंग क्या होता है। जब भी कभी आप तरल वर्ड देख लें, इसको तो मुझे लिखना चाहिए। ठीक है, फ्लूट। तरल का मतलब ये होता है जिसका आकार ना हो। फॉर द एग्जाम्पल, गैस और लिक्विड। तो गैस और द्रव दोनों ही तरल है, लिक्विड नहीं होगा। लिक्विड का मतलब द्रव होता है, तरल का मतलब फ्लूइड होता है। समझ गए? तरल का मतलब कभी भी अगर आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री, दोनों जगह पर ये वर्ड यूज होता है, कभी भी पढ़ें कि तरल, तो तरल का मतलब समझ जाना जिसका आकार नहीं है। और आकार दो ही चीजों का, ठोस का आकार होता है, लेकिन द्रव और गैस का कोई आकार नहीं होता। तो द्रव और गैस दोनों ही तरल है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ओके, चलिए पदार्थ की बात करते हैं। क्या होता है पदार्थ, क्या चीज है पदार्थ? तो जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे,
दे ऑक्यूपाइड स्पेस, दे ऑक्यूपाइड स्पेस, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड हैव ओन मास। अरे भाई मैं तुम्हारी ही बात करता हूं, किसी और की नहीं करूंगा। हमको एक बात बताइए, तुम ऐसे खड़े हो जैसे मैं खड़ा हूं, तुम बैठोगे तो जगह घेरोगे कि नहीं? है सर, क्यों नहीं घेरेंगे? घेरोगे ना, बैठोगे तो तुम्हारा द्रव्यमान है क्या सर? दुनिया में हर वो वस्तु जिसका ये पेन यहाँ रखूंगा तो ये भी जगह घेरेगा, कुछ ना कुछ वजन इसका भी होगा। यहां तक कि गैस के पार्टिकल भी कुछ ना कुछ जगह घेरते हैं। दुनिया की हर वो वस्तु जो जगह घेर ले जिसका अपना द्रव्यमान हो, तो बिल्कुल सही है। ये वही पदार्थ है जिससे कारण न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी थी। ये वही है जिसके कारण उसने बल की खोज कर दी कि सर मतलब किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन हो जाए, तो भैया वो वस्तु की जगह घेर के बैठी हुई थी, क्योंकि कोई पदार्थ में ही तो स्थिरता का गुण होता है। तो स्थिरता का गुण पाया जाता है इनमें, जड़त्व का गुण होता है इनमें, ये वही है। तो जो दबाव लगाए, अवरोध उत्पन्न करे, तो और क्या हो सकते हैं इनके बारे में? तो भैया इनमें जड़त्व का गुण होता है। किसका गुण होता है? जड़त्व का, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगला बिंदु, ये क्या कर सकता है? दबाव लगाता है, फोर्स अप्लाई करता है। इट्स अप्लाई फोर्स, सॉरी बल नहीं बोला है, प्रेशर। दबाव लगाता है, प्रेशर अप्लाइज करता है। और कभी कभी हो सकता है कि अवरोध भी कर दे। आप किसी, है ना, चीज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, वो टूटे नहीं, तो अवरोध भी उत्पन्न कर सकता है। चलो अवरोध का तो नहीं लिखते, पेपर में नहीं आता। स्थिरता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगी? प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबिलिटी, इनमें स्थिरता का गुण होता है। तो इनमें स्थिरता का भी गुण पाया जाता है। ये पदार्थ होते हैं, जैसे कि, जैसे यहां देखो, शुद्ध पानी H2O, ये भी एक पदार्थ है। ऑक्सीजन की बात करो, ये पदार्थ है, तत्व। ऑक्सीजन गैस, ये पदार्थ है ना। NaCl नमक, ये एक पदार्थ। पदार्थ दुनिया का हर छोटा से छोटा कण, कोई भी तत्व हो गए, मिश्रण हो गए, यौगिक हो गए, सब पदार्थ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पदार्थ नहीं हो सकते, ऑब्वियसली बात है। जब इन पदार्थों के बारे में हम देखते हैं तो हमें पदार्थ की अवस्थाएं दिखती है, लेकिन उन पदार्थ की अवस्थाओं से देखने से पहले हमें पदार्थ के कणों को एक बार देखना चाहिए। हालांकि हम उनको पढ़ेंगे, उसका एक टॉपिक हमारा अलग है, लेकिन एक बार देखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्त हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम ये देखते हैं कि पदार्थ या द्रव्य के कण, पार्टिकल ऑफ मैटर, किनसे पदार्थ बनता है। देखो, आपने कई बार एक चीज सुनी होगी, दुनिया का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। तो परमाणु और अणु हमारा एक टॉपिक अलग से है, मैं आपको बता देता हूं, है ना। इस टॉपिक के बाद हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होगा वो यही होगा। अभी हम पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा यही होगा। तो अभी सिर्फ हम ये देख लेते हैं यहां पर कि प्यारी दोस्त, पदार्थ या द्रव्य के जो कण होते हैं, इन कणों की अगर हम बात करें तो भैया दो पार्टिकल होते हैं। नंबर एक और नंबर दो। नंबर एक पर परमाणु आता है, जिसे एटम कहते हैं, और नंबर दो पर अणु आता है, जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं।
परमाणु से ही अणु बनते हैं। अभी के लिए मैं बस 2 लाइनें लिखकर छोड़ रहा हूं कि पदार्थ मुख्य रूप से इन 2 चीजों से मिलकर बनता है। इसकी पता नहीं क्यों आ रही है। समय तो नहीं हो गया, तुम याद तो नहीं कर रहे? अच्छा 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 अच्छा, 7:50 हो गए, 2-5 मिनट और पढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं पदार्थ की अवस्था पर। पदार्थ की अवस्था मतलब स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं। यहां 2 पॉइंट बनेंगे। तब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 3 जवाब देके 5। कभी भी पूछा जाए पदार्थ की मूल अवस्था कितनी है, फंडामेंटल स्टेट, पदार्थ की मूल अवस्थाएं कितनी है, तो 3। कौन कौन सी? ठोस मतलब सॉलिड, द्रव मतलब लिक्विड, और गैस हिंदी इंग्लिश में सेम है ना। अब ये पूछा जाए कि कुल ज्ञात अवस्था, कुल ज्ञात अवस्थाएं कितनी है, तो 5। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं हिंदी मीडियम में, याद रखना, कि वैज्ञानिक द्वारा ज्ञात अवस्थाएं कितनी है, तो भी सेम जवाब 5। मूल या फंडामेंटल जो शुरू से पता थी, ठोस से द्रव, द्रव से गैस बनता है, लेकिन 2 की जानकारी बाद में पता चली, प्लाज्मा और बीईसी। तो आज की इस अवस्था यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। एक सिंपल से प्रश्न के साथ आज की क्लास का अंत करेंगे, और इसी तरह से हम यहां पर, प्यारे दोस्त ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए। ठीक है, जवाब देना है आप सभी को, और इसी के साथ इस क्लास को विराम करें। बताइए। बहुत शानदार। अर्थ के क्रस्ट में एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत शानदार, सही जवाब है आप सभी के, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आज की क्लास यहीं पे विराम करते हैं। उम्मीद है आपने बहुत एंजॉय किया होगा पढ़ते हुए। समय का पता ही नहीं चला आप लोगों के साथ में, कब 7 से 7:54 हो गए। ठीक है, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं इसी टॉपिक का आगे का पार्ट। ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ेंगे, और अवस्था परिवर्तन भी पढ़ेंगे कि क्या चीजें होती हैं, किस तरह से होता है। चलिए, जरूर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।